स्वागत है आपका एक बार फिर चाय पे चर्चा में। तो आज का बाजार तो पूरा हो गया, इस महीने का आखिरी ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट, लेकिन अब अगले हफ्ते आपकी नज़र होगी तमाम आंकड़ों पे। एक जैसे कि पहले यतिन बता रहे थे कि आपको जीडीपी के आंकड़े पर नजर रखनी है। मुझे लगता है कि जीडीपी का जो आंकड़ा है उसका तो एक अंदाजा हमें फिर भी है, क्योंकि ये दिसंबर क्वार्टर का जीडीपी आएगा और दिसंबर क्वार्टर के नतीजे हम देख चुके हैं, तो बाजार पे जो इम्पैक्ट आना था वो आ गया। लेकिन जो पीएमआई का आंकड़ा होगा जो आपको सोमवार को दिखाई देगा वो सिग्निफिकेंट रहेगा, क्योंकि पिछले 2 महीने से सुधर रहे थे वो आंकड़े। तो अगर पीएमआई पर कोरोना वायरस का कोई असर हमारी इकोनॉमी में वाकई दिखाई दिया है, उस एक आंकड़े पर खास तौर पे हमें नजर रखनी होगी। और फिर ऑटो कंपनीज के आंकड़े अगले हफ्ते आते हुए दिखाई देंगे और फिर आप आंकड़े अपडेट देना शुरू करेंगे हमें एसबीआई कार्ड का भी दिन के दौरान। बिल्कुल। तो प्रदीप जी, मेरे ख्याल से एक डेटा रिच हफ्ता होगा और ये उम्मीद की जा सकती है कि एसबीआई कार्ड्स का अगर आईपीओ खुले और उसका ओवर सब्सक्रिप्शन लेवल आपको पता चले पहले 1 घंटे में, पहले दिन में, दूसरे या तीसरे दिन में, तो शायद माहौल और सेंटिमेंट इम्प्रूव होगा। लेकिन फिलहाल आपने जो हफ्ता बंद हुआ है, थैंक गॉड इट इज़ फ्राइडे एंड थैंक गॉड दैट द मार्केट हैज शट टुडे, वरना तो ये गिरावट आपको देखते ही बनती थी। फिलहाल आपके सामने 476 पॉइंट्स नीचे निफ्टी बंद हुआ है 11,201 पर, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी पर आपने 1160 रुपए का एक कट देखा है 29,150 के साथ। बिल्कुल। तो शैल जी, जो हम बात कर रहे थे एसबीआई कार्ड की, पिछले हफ्ते जब मैं एक दिन छुट्टी लेकर के गुजरात गया था तो वहाँ कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो मुझे पता चला कि दरअसल वहाँ पे ब्रोकर्स ने अपने क्लाइंट्स को एसबीआई के कुछ शेयर्स दिलाए, इसलिए ताकि आप एसबीआई शेयर होल्डर के कोटे में अप्लाई कर सके। मेरे ख्याल से 17 तारीख का कट ऑफ है। बिल्कुल। अगर 17 तारीख को आपके पास ये शेयर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 17 फरवरी को, तो 17 फरवरी को आपके अकाउंट में होना चाहिए। वो लोग केवल क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद अगर आपने खरीदे तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जाहिर है कि फिर एम्प्लॉय कोटे में अलग से एप्लीकेशंस आपको लगती हुई दिखाई देंगी। हर तरह के अलग अलग कोटे में आप अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम 2 लाख रुपए अगर आप रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप अगर उससे ऊपर जाएंगे तो आप नॉन रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन देखना होगा कितनी एप्लीकेशंस, किस तरह का रिस्पॉन्स, कैसे आंकड़े आपको आते हुए दिखाई देते हैं एसबीआई कार्ड के लिए, और क्या यह आईपीओ बाजार का मूड सुधार सकता है ग्लोबल मंदी के बीच में। तो ये थोड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले तो आप डाउ फ्यूचर्स को देखते रहिए, जो इस समय दुनिया का सबसे वोलेटाइल आंकड़ा है, जो पलक झपकाते बदल जाता है। दीजिए हमें इजाजत, जुड़ेंगे आपके साथ दोबारा मंडे को, और ये उम्मीद के साथ कि जो आपने आज और इस हफ्ते लाल निशान देखा है वो शायद आखिरी बार देखा हो, कम से कम इस एक्सपायरी के लिए। आमीन।